तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसका सूत्र होता है वृद्धिरेखी। वृद्धि रेखी। वृद्धि रेखी कहने का मतलब क्या है? अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए ऐ ओ औ आए तो क्रमशः ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है, अर्थात मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अ या आ के बाद, आ के बाद ए वृद्धि संधि कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। कहने का मतलब पहचानने के लिए जहां ऐ और औ की मात्रा दिखाई दे, जहां डबल मात्राएं दिखाई दे, जहां आपको कैसी मात्राएं दिखाई दे? डबल मात्रा, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, जिसमें डबल मात्रा, दो मात्रा होती है, तो वहां पर क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। जैसे जैसे क्या हो गया? सदाधन एव, सदाधन एव, यहां अंत में आ है और फिर ए है, आ फिर ए, तो अ या आ से ए है मिलेगा तो क्या बनता है? आय बनता है। क्या बनता है? आय। तो आ और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आय। और यह आय यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा? सदय। बचा हुआ है वह हो गया सदैव। इसी प्रकार से मम धन एव, मम धन एव बराबर हो गया ममाएव, तथा धन एव बराबर हो गया तथैव। मत धन ऐक्य बराबर हो गया मतैक्य। की तो रहेगा एक उदाहरण। अब देखिए सब में डबल मात्राएं दिखाई दे रही हैं। कैसी मात्राएं दिखाई दे रही हैं? डबल मात्राएं दिखाई दे रही हैं। और जहां भी डबल मात्राएं दिखाई दे दें वहां ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संभावना वृद्धि संधि की ही होती है। ठीक उसी प्रकार से जलधन ओधः, जलधन ओधः बराबर का हो गया जलौधः, जलौधः। तस्य धन ओजः बराबर हो गया तस्य ओजः, तस्य ओजः। वन धन औषधि बराबर हो गया वनौषधि।
हो गया वनौषधि। अब देखिए हर जगह जो है आपको डबल मात्राएं मिलेगी। यहाँ देख रहे हैं यहाँ कैसी मात्रा मिल रही है, आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा होगी और सब में डबल मात्राएं लगी हुई। तो इसका पहचान चिन्ह यही होता है, जहाँ पर डबल मात्राएं दिखाई दें वहां आपको ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं वृद्धि संधि की ही होती है। तो ये रही वृद्धि संधि। इसके बाद दूसरी संधि है यड़ स्वर संधि। नंबर 4 पे है यड़ स्वर संधि। सूत्र होता है इको यड़ची। इको यड़ची क्या है? यह एक प्रत्याहार है। ई क्या है? एक प्रत्याहार है। और प्रत्याहार कहाँ से आया? महर्षि पाणिनि जो हमारे संस्कृत व्याकरण के प्रवर्तक कहते हैं या जन्मदाता कहते हैं, जब वो तपस्या कर रहे थे तो तपस्या के बाद भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के अपना डमरू 14 बार बजाया। कई बार बजाया? 14 बार बजाया। और महर्षि पाणिनि ने उस 14 बार डमरू की आवाज को 14 सूत्रों में बदल दिया, जिसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इसी माहेश्वर सूत्र पर पूरा व्याकरण टिका हुआ है। माहेश्वर सूत्र पर एक पूरा संस्कृत व्याकरण टिका हुआ है। इसके जन्मदाता पाणिनि महोदय हैं। उसी में से अब उसी सूत्र के वर्णों को संक्षिप्त करने की जो प्रणाली होती है उसे प्रत्याहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। इसमें जिस वर्ण से शुरू होता है और जिस वर्ण पे खत्म होता है वहां से वहां के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं हलंत वाले वर्णों को छोड़कर उनका एक समूह बना दिया जाता है और उसी समूह को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। तो एक प्रत्याहार क्या है? ई, उ, री और ली। ई, उ, री तथा ली के बाद असमान स्वर आए। असमान स्वर कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। अर्थात एक प्रत्याहार के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो एक प्रत्याहार का यड़ प्रत्याहार हो जाता है। इसे ही यड़ संधि कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही यड़ संधि कहते हैं। इसे ही यड़ संधि कहते हैं। यड़ संधि क्या है? ई, उ, री तथा ली के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए, समान सब स्वरों को छोड़कर, इनके समान माने ई के आगे ई नहीं आना चाहिए, उ के आगे उ नहीं आना चाहिए, री के आगे री नहीं आना चाहिए, ली के आगे री नहीं आना चाहिए। बाकी कोई भी असमान स्वर आए तो अगर ई के आगे असमान स्वर आता है तो ई का य बन जाता है। उ के आगे असमान स्वर आता है तो उ का व बन जाता है। री के आगे असमान स्वर आता है तो री का र बन जाता है। और री के आगे असमान स्वर आता है तो री का ल बन जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं।
अगर आधी अक्षर के बाद य व र ल आए तो वहाँ प्रायः यण स्वर संधि होती है। वहाँ प्रायः कौन स्वर संधि होती है? यण स्वर संधि होती है। जैसे इत्यादि। देखिए त के बाद अक्षर त है और त के बाद यह आया हुआ है। अब यहाँ पर कौन संधि है? यण स्वर संधि है। इत्यादि बराबर, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। इति धन आदि। संधि विच्छेद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधे अक्षर कहाँ है, आधी वर्ण कहाँ है। उस आधे वर्ण को हम पूरा लिख लेते हैं। आधे को क्या कर लेते हैं? पूरा लिख लेते हैं। तो आधा था तब हमने क्या कर दिया? पूरा लिख दिया। अगर आगे यह है तो ई की मात्रा लगा देते हैं। आगे यह है तो ई की मात्रा लगा देते हैं। अब देखते हैं कि इस य में कौन सा स्वर लगा हुआ है। तो इस य में कौन सा स्वर लगा है? कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा? आ की मात्रा। उस मात्रा को लिख देते हैं। बाद में जो बचा हुआ वर्ड है उसको लिख देते हैं। तो ई धन आदि बराबर का हो गया इत्यादि। स्वागत मैंने अभी मैंने कहा कि आधी अक्षर को पूरा लिख लीजिए। आधी अक्षर को पूरा लिख लीजिए। अगर आगे व है तो ऊ की मात्रा लगा दीजिए। आगे व है तो ऊ की मात्रा लगा दीजिए। अब देखिए व में कौन सा स्वर लगा हुआ है? कौन सा स्वर लगा है? आ लगा है। इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। उस मात्रा को हमने यहाँ लिख दिया। जो बचा हुआ उसको लिख दिया। बन गया सुधन आगत। सुधन आगत बराबर स्वागत। इत्यपि उसी प्रकार से इत्य बराबर इति धन अपि। इति धन अपि बराबर का हो गया इत्यपि। अन्वेषण अनुधन एषण बराबर का हो गया अन्वेषण। अन्वय अनुधन आय बराबर का हो गया अन्वय। यहाँ पे आधा नाम हमने क्या लिख दिया? पूरा नाम लिख दिया। आगे हुआ है ऊ की मात्रा लगा दिया। ऊ में आधा कौन सा स्वर है? अ है। इस व में क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। अ लगा हुआ है। आप अपने यहाँ लिख दिया। बाकी यहाँ बचा हुआ है अन्वय हो गया। अनुधन इति। अब देखिए यहाँ ऊ है, अंत में क्या है? ऊ के बाद ई आया हुआ है। और हमने ये पढ़ा है कि ऊ री तथा री के बाद वो समान स्वर आए। तो ऊ के बाद ये है, यह निश्चय समान नहीं है, असमान है। इसलिए क्या हो जाएगा? ऊ का वो हो जाएगा। ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। यहाँ हो गया। फिर नाम में से वो निकाल लेंगे तो आइए आधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधान हो जाएगा। आगे होगा वह हो जाएगा और वह पर ई की मात्रा लग जाएगी। ऐसे अनुवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुवृत्ति। अनुवृत्ति बराबर अनुवृत्ति। यदि धन अपि
अब देखिए यहाँ ई है, यहाँ पर अ है, बिल्कुल असमान है। ई के बाद असमान स्वर आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यह, द से ई निकाल लेंगे तो बच जाएगा आधा द, आधा द बच जाएगा। ई में अ मिलेगा, बच जाएगा यह, और यहाँ पी है, हो जाएगा यद्यपि। इसी बाद में हम इसको संयुक्त अक्षर में लिख लेते हैं, तो इस प्रकार से लिख देते हैं यद्यपि। ई तो हुआ, ई के बाद उसके बाद अब देखिए पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। अब देखिए पितृ माने री के बाद असमान स्वर आया हुआ है, री के बाद असमान स्वर आया हुआ तो री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। री का क्या बनेगा, र बनेगा। यहाँ री में से निकाल लेंगे तो हमको आधा त मिल जाएगा, री निकल जाएगा, री यहाँ मिल जाएगा तो र हो जाएगा, र हो जाएगा। र में आज मात्रा लग जाएगी तो रा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। बाद में इसे संयुक्त रूप में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। तेरी के बाद असमान स्वर आया तो हो जाएगा मात्राज्ञा, क्या हो गया मात्राज्ञा हो गया। भ्रातृधन आज्ञा बराबर क्या हो गया भ्रात्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा। इस प्रकार से री वाले वर्ड भी बन जाते हैं, री वाले शब्द भी बन जाते हैं, बिल्कुल जब स्वर संधि है। उसी प्रकार से लृधन आकेक, लृधन आकेक। लृ के बाद अगर समान स्वर आता है तो लृ का ल बन जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा ल बन जाएगा, और ल में आ के लिए क्या हो जाएगा ला हो जाएगा, बन जाएगा लाके। लृधन आकृति, लृधन आकृति। लृ के बाद समान स्वर आया हुआ है तो लृ का ल बन गया, और ल में आ मिला तो ला बन गया, बन गया लाके।